नमस्कार दोस्तों, GSYB के सर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं बिहार एडिटोरिया से प्रसारित करंट अफेयर। तो दोस्तों, हम लोग जुलाई और जून का देख चुके हैं, अब मई हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। मई देखिएगा दोस्तों, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार ई श्रम पोर्टल पर बिहार के 2,86,00,000 श्रमिकों का निबंधन हो चुका है। देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है। क्या बोला? देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। बिहार में गंभीर प्रकृति के अपराधों में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर ऑपरेशन प्रहार के तहत वज्र कंपनियां गठित की गई हैं। वज्र कंपनियों ने बेहतर प्रदर्शन किया है और 2022 की तुलना में 2023 के पहले 5 महीने में 69% अधिक गिरफ्तारी की है। आगे देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की ओर से बिहार राज्य पर 4,000 करोड़ का पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति दंड लगाया गया। ठोस और तरल अपशिष्ट का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में नाकाम रहने के कारण यह आदेश जारी किया गया। जुर्माने की राशि का उपयोग कचरा प्रबंधन, पुराने कचरे की रिसाइकलिंग और सीवेज उपचार संयंत्रों की स्थापना के अलावा मल कीचड़ और सेप्टेज उपचार संयंत्रों की स्थापना के लिए किया जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को मुफ्त में दवा उपलब्ध कराने में बिहार राजस्थान के बाद देश में दूसरे स्थान पर है। सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने में बिहार किस स्थान पे है दोस्तों? राजस्थान पहले स्थान पे, इसके बाद दूसरे स्थान पर बिहार हो गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 66.94% मरीजों को मुफ्त दवाएं मिलती हैं। पूर्वी रेलवे के जमालपुर लोकोमोटिव वर्कशॉप JLW भागलपुर को CII ग्रीन कंपनी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की ग्रीन कंपनीज से ग्रीन सिल्वर रेटिंग मिली है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर भागलपुर के वैज्ञानिकों ने धान की नई किस्म सबौर कुंवर की खोज की। यह कम पानी, 25% तक कम खाद और 110 से 115 दिनों में तैयार होने वाली धान की नई किस्म है। वोकल फॉर लोकल विजन को बढ़ावा देने और लोकल उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की घोषणा की गई। बिहार राज्य के 50 स्टेशनों को एक स्टेशन एक उत्पाद आउटलेट से कवर किया गया। बिहार पशु मत्स्य व संसाधन विभाग ने मछली उत्पाद का रिपोर्ट जारी किया, जिसके अनुसार बिहार में वर्ष 2022-23 में कुल मछली उत्पाद 8,46,000 टन हुआ। 2021-22 में 7.61 लाख टन की तुलना में यह 85,000 टन अधिक है। बिहार में मधुबनी में सबसे अधिक 88.96 हजार टन, जबकि जहानाबाद में सबसे कम 1.55 हजार टन उत्पाद हुआ है। बिहार के कृषि विभाग में ने सभी 38 जिलों में, बिहार में कितने जिले हैं दोस्तों? 38 जिलों में खेती के प्राकृतिक तरीके को लोकप्रिय बनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रम शुरू करने का फैसला किया। वर्तमान में गंगा नदी के किनारे के 13 जिलों में रसायन मुक्त खेती की जा रही है, जिसे इस वर्ष चौथे कृषि रोड मैप के तहत अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विस्तारित किया जाएगा। बिहार में मिट्टी की जांच के लिए ठोस कार्य योजना बनाई गई। अब किसानों को मोबाइल ऐप पर नमूनों की सारी जानकारी प्राप्त होगी। अब उन्हें इसकी सारी जानकारी रजिस्टर मोबाइल नंबर पर मिल जाएगी। वहीं अगले 3 वर्षों में देश में 5 करोड़ और बिहार की 100% पंचायतों की मिट्टी का जांच करने का लक्ष्य रखा गया है। अगले 3 वर्षों में 5 करोड़ और बिहार की 100% पंचायतों की मिट्टी का जांच करने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों। खरीफ फसलों को लेकर किसानों में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से बिहार में खरीफ अभियान 2023 की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री आवास से 36 प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर इस अवसर पर मुख्यमंत्री खरीफ अभियान महाअभियान 2023 कार्यक्रम के विभिन्न अवयवों से संबंधित पुस्तिका का विमोचन किया है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेजों में सुधार के लिए मिशन 60 के तर्ज पर मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य कि अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाया जाए। सबसे पहले इन कॉलेजों में अनुशासन को लागू किया जाए, साथ ही मैन पावर के आधार पर इलाज की व्यवस्था की जाए।
छपरा में सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। इस आयोजन में देश विदेश की कई फिल्मों का प्रदर्शन भी किया गया। इसमें नेशनल बेस्ट फिल्म वॉशिंग मशीन और इंटरनेशनल बेस्ट फिल्म इटली की दिल्ली जितिस को चुना गया। बिहार के सभी 8,387 पंचायतों में प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाए जाएंगे। उद्योग विभाग ने जिला उद्योग के केंद्र के महाप्रबंधक को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को हर तरह की सहायता दी जाएगी। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी ने सोन नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभयारण्य बनाने और इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का बिहार सरकार को निर्देश दिया गया है। IDDTS प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली के द्वारा पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर आयोजित 11 दिवसीय गंगोत्सव कार्यक्रम गंगा महाआरती के अद्भुत प्रदर्शन के साथ संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। राजस्थान ने बिहार का GST मॉडल अपनाने का निर्णय लिया। वहाँ के अधिकारी बिहार के GST मॉडल को देखने पटना आए। राजस्थान यहाँ किए जा रहे नए प्रयोग और सकारात्मक परिणाम से काफ़ी प्रभावित है। लगभग 18 साल बाद मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा को राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र का दर्जा मिला है। अब राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा राष्ट्रीय स्तर पर मखाने का अनुसंधान और विकास कार्य करेगा, जिससे मखाना उत्पाद किसानों के साथ मखाना व्यवसायियों को लाभ मिलेगा। ITI पटना और CDAC के बीच सितंबर 2023 तक ITI पटना में एक सुपर कंप्यूटर स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन हर हस्ताक्षर किए गए। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत ITI पटना को इस साल सितंबर तक परम सुपर कंप्यूटर मिल जाएगा। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से देश के 9 संस्थानों में ITI पटना का चयन किया गया। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस IGIMS संस्थान और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग CDAC ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक MOU साइन किया है। इसके तहत इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस संस्थान में मशीन और सॉफ्टवेयर का उपयोग कर डॉक्टर मरीजों को बेहतर इलाज करेंगे। बेहतर इलाज के लिए अब यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इस्तेमाल किया जाएगा। देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने एक नई पहल साथी केंद्र की स्थापना की है। इस केंद्र के लिए IIT पटना को नोडल केंद्र बनाया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्यरत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग DST द्वारा इसे शुरू किया। दोस्तों आगे देखते हैं, भारत और नेपाल के बीच ट्रेनों की आवाजाही बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। जोगबनी विराटनगर क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक प्रोजेक्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है। बथनाहा अररिया से विराटनगर तक रेल लाइन निर्माण का काम इरकॉन कंपनी की ओर से किया गया है। आगे देखते हैं दोस्तों, बिहार में गंगा नदी किनारे वाले 23 शहरों व इसकी सहायक नदियों वाले 16 शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP निर्माण के साथ ही 76 छोटे शहरों में FSTP फीकल स्लेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। इन FSTP के माध्यम से निजी सेप्टिक टैंकों से निकलने वाला गंदगी को एकत्रित करने के बाद उसे ट्रीट कर खाद तैयार किया जाएगा। आगे देखते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में मौसम सेवा केंद्र और मौसम बिहार मोबाइल ऐप पर उद्घाटन किया। मौसम बिहार सेवा केंद्र 24 घंटे कार्यरत रहेगा और लोग दूरभाष एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से मौसम संबंधी सूचना प्राप्त कर सकेंगे। ऐसा मोबाइल ऐप विकसित करने वाला बिहार भारत का पहला राज्य बना है। पंचायत स्तर तक मौसम संबंधी आंकड़ा ग्रहण करने वाला कर्नाटक के बाद बिहार दूसरा राज्य बन गया। पटना नगर निगम की ओर से 23 मई को डिजिटल करेंसी ₹रुपये का शुभारंभ किया गया। इसके साथ ही पटना नगर निगम देश का पहला नगर निगम बन गया जिसने डिजिटल करेंसी की शुरुआत की है। इसके बाद से अब पटना नगर निगम में डिजिटल करेंसी का उपयोग किया जाएगा। बिहार की राजधानी पटना में बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की ओर से आयोजित 2 दिवसीय स्पोर्ट्स
कनक्लेव 2.0 का उद्घाटन राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किया। बिहार को खेल के मानचित्र में एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित करना इस कार्य का मुख्य उद्देश्य था। बिहार सरकार के कला, संस्कृति और युवा विभाग ने पर्यटन और संस्कृति के लिए रजत श्रेणी में स्कोच अवार्ड 2023 जीता। यह सम्मान विभाग को किन्नर महोत्सव के आयोजन के लिए दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के शास्त्री नगर इलाके में वरिष्ठ अधिकारियों के लिए एक नवनिर्मित आवासीय भवन और एक योग सह ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया। नवादा जिले के हिसुओं में भगवान बुद्ध की भारत की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। इस प्रतिमा की ऊंचाई 108 फीट है। यह बिहार की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। कहाँ बनाई जाएगी? नवादा जिले के हिसुआ में। ये ध्यान रखिए, कहाँ बनाई जाएगी भगवान बुद्ध की 108 फीट? हिसुआ में। बिहार में सरकारी स्कूलों की शिक्षा की गुणवत्ता और विस्तार के लिए 4 स्वयंसेवी संस्थाएं वित्तीय और तकनीकी मदद मुहैया कराने के लिए शिक्षा विभाग के साथ MOU पर हस्ताक्षर करेंगे। केंद्रीय भंडारण नामक संस्था कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को स्पेशल कंटेंट मुहैया कराएगी। आदित्य बिरला ग्रुप की माइंड स्पार्क संस्था ऐप के माध्यम से बच्चों का लर्निंग लेवल सुधारने पर काम करेगी। जेसुइट पीस मिशन आध्यात्मिक विकास के लिए काम करेगी। एजुकेट इंडिया नाम की संस्था कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थियों को प्रारंभिक साक्षरता मुहैया कराएगी। जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई। मध्य प्रदेश ने सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में शीर्ष स्थान हासिल किया। इसके बाद ओडिशा ने दूसरा स्थान, जबकि आंध्र प्रदेश और बिहार को तीसरे स्थान के लिए संयुक्त विजेता घोषित किया गया। जम्बिया सरकार ने वहां लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है। जम्बिया के बाद 6 और अफ्रीकी देश बिहार की साइकिल योजना को अपनाने के लिए तैयार हैं। बिहार की मुफ्त साइकिल योजना स्कूली छात्राओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा तक की लड़कियों को स्कूल जाने के लिए मुफ्त साइकिल दी जाएगी। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किया कि बिहार में भी रजिस्ट्री के दौरान आधार नंबर ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य किया गया है। बिहार में मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब जमीन और मकान खरीदने बेचने पर आधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। बिहार में बाढ़ एवं सुखाड़ के प्रभाव को कम करने के लिए आधुनिकतम तकनीक को अपनाने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए जल संसाधन विभाग द्वारा विशेष ऐप बेफिक्र का शुभारंभ किया गया। बेफिक्र ऐप बिहार ई सिस्टम फॉर ब्लड एंड इरिगेशन क्विक रिस्पांस ऐप है। बिहार में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में बच्चों व शिक्षकों की उपस्थिति बढ़ाने व शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए ई शिक्षा कोर्स पोर्टल विकसित किया। इससे विद्यालयों में शिक्षक छात्र दोनों की मौजूदगी की निगरानी हो सकेगी। दिसंबर 2021 में बिहार में 963 करोड़ GST संग्रह हुआ था, जो दिसंबर 2022 में बढ़कर 1309 करोड़ हो गया। दिसंबर 2021 की तुलना में इस बार 36% अधिक GST संग्रह हुआ। हाल ही में बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में के मोतिहारी में मोती झील में राष्ट्रीय ड्रैगन बोट प्रतियोगिता 2023-24 का आयोजन किया गया है। यह इस प्रतियोगिता का 10वां संस्करण है, जिसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया है। दोस्तों, मई समाप्त हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में अप्रैल के बारे में, अप्रैल से जुड़े करंट अफेयर। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद।